बड़े कॉर्पोरेट टाइकून नारायण कृष्ण मूर्ति ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी है। पहली बार कॉर्पोरेट से कोई बड़ा ओहदा रखने वाला व्यक्ति सरकार पर इस तरह की टिप्पणी की है जिससे हड़कंप मच गया। पूरा मामला आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। देश के अंदर बहुत सारे अंधभक्त एक ही नारा लगाते हुए नजर आते हैं कि हम तो लोगों को 5 किलो राशन पे पाल रहे हैं, और खास करके लेकिन मैं मोदी जी के बारे में कह रहा हूं कि मोदी जी जो सीना चौड़ा करके कहते हैं दोस्तों कि हमारे यहां पर 81 करोड़ लोगों को राशन पर पाला जा रहा है, 5 किलो राशन पर। तो किस तरह से नारायण मूर्ति ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धज्जियां उड़ा दी, और देश के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है कि किस तरह से देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है 5 किलो राशन पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अदिति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, बड़े कॉर्पोरेट टाइकून नारायण कृष्ण मूर्ति ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी है। पहली बार कॉर्पोरेट से कोई बड़ा ओहदा रखने वाला व्यक्ति सरकार पर इस तरह की टिप्पणी की है जिससे हड़कंप मच गया। पूरा मामला आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति। दोस्तों, मोदी जी छाती चौड़ी करके कहते हैं कि देश में 81 करोड़ जनता को हम मुफ्त में राशन देते हैं। मुफ्त में राशन देते हैं। चौड़ी करने वाली बात नहीं है, सर को शर्म से झुका देने वाली बात है। और अब इस पर बिजनेस टाइकून इंफोसिस के ओनर फाउंडर नारायण कृष्ण मूर्ति ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। नारायण कृष्ण मूर्ति ने मुफ्त योजनाओं को लेकर के सरकारों पर कड़ी टिप्पणी कर दी, और जिसके बाद विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। अमूमन कॉर्पोरेट्स सरकार के हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं, मतलब पिछले 10 सालों में तो ऐसा ही चलता आ रहा है। लेकिन अब ये पहली बार हुआ जब किसी टॉप नॉच कंपनी के ओनर फाउंडर ने इतना बड़ा बयान दे दिया। अब दोस्तों, इंफोसिस के ओनर नारायण कृष्ण मूर्ति, जिनका दामाद जो है ऋषि सुनक है, जो यूके के प्रधानमंत्री जब बने थे ऋषि सुनक, तब हमारे देश के अंधभक्त बहुत उछल रहे थे, बहुत उछल कूद कर रहे थे, कह रहे थे कि देखिए सनातनी हिंदू अब ब्रिटेन में राज करेगा। इंफोसिस के ओनर फाउंडर नारायण कृष्ण मूर्ति ने कहा कि देश को मुफ्त में खाना खिलाकर सरकार गरीबों को अंधेरे में धकेल रही है और इकोनॉमिक कंडीशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है। अगर देश इनोवेटिव एंटरप्राइजेस की ओर बढ़े तो गरीबी महज एक धुंधली याद बन जाएगी। वो आगे कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर कोई सैकड़ों हजारों नौकरियां पैदा करेगा और इस तरह गरीबी की समस्या का समाधान होगा। मुफ्त के उपहारों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसा कोई देश सफल नहीं हुआ है ऐसा करने में। आजकल बेचे जाने वाले अधिकांश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई समाधान पुराने और अप्रचलित कार्यक्रम हैं, जिन्हें भविष्य में यानी फ्यूचर में काम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने मुफ्त बिजली योजनाओं का उदाहरण देते हुए यह सुझाव दिया कि राज्य सरकारें उन घरों में 6 महीने बाद अगर सर्वे करें तो उनको दिखेगा कि इन योजनाओं से बच्चों का शिक्षा स्तर बेहतर हुआ है या नहीं। नारायण कृष्ण मूर्ति ने यह भी कहा कि मुफ्त योजनाओं को लाभ के बदले एक सुधार के रूप में लागू किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि नीतिगत दृष्टिकोण से हमें सुधार की दिशा में काम करना चाहिए ताकि योजनाओं का असर वास्तविक रूप से गरीबों पर दिख रहे हैं या नहीं, इस पर हमें खोजबीन करने की जरूरत है। मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपने ऐसा होना चाहिए। पहली बात तो मुफ्त में गरीबों को अगर आप कुछ भी देना चाहते हैं तो वो हमारे देश की किसी भी सुधार में भागीदारी नहीं बन सकते। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों को आप अगर उनके लिए कोई मुफ्त योजनाओं का घोषणा भी करते हैं, क्या बाद में जाके आप उसका सर्वेक्षण करते हैं? क्या बाद में जाके आप सर्वे करते हैं कि वाकई गरीबों तक ये सुविधाएं पहुंच रही है या नहीं? या जो अमीर लोग हैं वो भी यहाँ पर एक तरीके से पैर पसार के कहीं ना कहीं गरीबों का जो हक है उसे भी छीनने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों, इंफोसिस फाउंडर को ये बयान वाकई उन्होंने जो बयान दिया वाकई
इससे सरकार की पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि सरकार, और सिर्फ इसमें मोदी सरकार नहीं है दोस्तों, तमाम सरकारें हैं जो फ्री की योजनाओं के जरिए, फ्रीबीज के जरिए हमारे देश की आर्थिक स्थिति को, गरीबों को और भी गरीबी में धकेलने का काम कर रही है। सब पर बात होनी चाहिए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा राज्य में सरकारें बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। अब चुनाव आयोग को भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था चुनाव आयोग से, सरकार से, कि ये मुफ्त वाली योजना चुनाव के दौरान आप बंद कीजिए, लेकिन ये काम सरकार करती आ रही है। और सवाल सबसे ज्यादा जिस पार्टी की सरकार है उनसे पूछा जाएगा, केंद्र से पूछा जाएगा, और इसके दायरे में तमाम सरकारें भी हैं। दोस्तों, आज के समय में कॉर्पोरेट्स को पता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लेकिन खुलकर यह बात कोई सामने रख नहीं सकता, कोई खुलकर के इस पर बात कर नहीं सकता, क्योंकि अगर इस तरह की बातें की जाएगी, अगर इस तरह से सरकार से सवाल पूछा जाएगा या सरकार की किसी नीतियों के खिलाफ बात की जाएगी, तो वो कंपनी या कॉर्पोरेट्स अगर इस तरीके का हरकत करते हैं तो तुरंत उन पर छापेमारी शुरू हो जाएगी, तुरंत शुरू हो ईडी, जाती है। इनकम टैक्स में उन्हें फंसा दिया जाएगा। अब दोस्तों जरा सोचिए, नारायण कृष्ण मूर्ति जो कि इंफोसिस के फाउंडर हैं, उनके इतने बड़े बयान के बाद तहलका मच गया। क्या अब ईडी की रेड होगी? क्या जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगाया जाएगा? बड़ा सवाल है। फिलहाल पता नहीं कि मोदी सरकार क्या करने वाली है, लेकिन सिर्फ नारायण कृष्ण मूर्ति ही नहीं दोस्तों, बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था में देश को सबसे निचले पायदान पर पहुंचाने का जो काम कर रही है, उसके लिए कुछ समय पहले पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी मोदी सरकार को चेताया था, चेताते हुए कहा था कि आप गरीब को गरीब और अमीर को और अमीर बना रहे हैं, आपको मुफ्त में गरीब और ज्यादा राशन गरीब या बन रहा है और टैक्स अमीर में को और ज्यादा कटौती, अमीर जैसे बनाया हमने जा रहा हाल है। ही ये में बात देखा सही है था दोस्तों। कि 12 लाख तक की जो स्लैब है उसमें उसकी टैक्स में कटौती की गई। अब टैक्स में कटौती हो, चाहे मुफ्त में गरीबों को राशन देना हो, ये करके ना आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सुधार नहीं सकते। इसके लिए आपको अगर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सुधारना है तो आपको रोजगार पैदा करने होंगे, आपको गरीबों को रोजगार देने होंगे, जो लोग बेरोजगार घूम रहे उनके सामने आपको नौकरी रखने होंगे, तब जाकर के ये समस्या का हल निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में टिप्पणी की थी कि ये जो 21 करोड़ जनता को मुफ्त में आप राशन दे रहे हैं ना, ये कोई गर्व की बात नहीं है। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी छाती चौड़ी करके कह रहे थे अपने भाषणों में कि हमारे देश में हमारी सरकार 81 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देती है। बताइए, 81 करोड़ जनता को। 150 करोड़ का देश है, उसमें अगर आप 70% जनता तो अगर 81 करोड़ जनता को अगर आप मुफ्त में, 70% से भी ज्यादा जनता को अगर आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, उनका पेट पाल रहे हैं, तो जरा सोचिए कि आपकी सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया। अब दोस्तों, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये कोई गर्व महसूस करने वाली बात नहीं है, लोग काम नहीं करना चाहेंगे, लोग काम करना छोड़ देंगे, उन्हें अगर फ्री में राशन पैसा मिल जाए तो फिर वो काम क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? बिल्कुल सही बात है, अगर उनको फ्री में मिलेगा तो। सरकार जो और फिर दूसरी चीज, 81 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है दोस्तों, कर रही है। ये बात सोचिए देश के अंदर रोजगार कहाँ है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने करी, उसके बाद आरबीआई गवर्नर करे, और उसके बाद अभी इंफोसिस के डायरेक्टर, इंफोसिस के फाउंडर नारायण कृष्ण मूर्ति ने भी इस बात का खुलासा एक बार सरकार के सामने किया है। दोस्तों, राजनीति में मुफ्तखोरी या फ्रीबीज ने चुनावी मैनिपुलेशन को भी, कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया को भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने का काम करता है, क्योंकि हमने देखा कि मुफ्तखोरी हो या फ्रीबीज हो, इन तमाम मुद्दों पर तमाम पार्टीज सरकार बना लेती है। अभी हाल ही में दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और तमाम राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली जा रही है। अब इसमें बीजेपी एक नया खेल क्या कर रही है? फ्रीबीज या मुफ्तखोरी का ऐलान तो किया जा रहा है चुनाव से पहले कि आपको होली में, दिवाली में फ्री सिलेंडर मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि हमारी सरकार बनते ही पहले महीने में आपको 2500 रुपए महिलाओं को दे दिया जाएगा। लेकिन ये ऐलान महाराष्ट्र में भी किया गया और उसके बाद 2.5 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए, जिनको बीजेपी की इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 2100 रुपए मिलने वाले थे।
वैसे 2100 2.5 रुपए लाख मिलने वाले थे, महिलाओं के नाम 2.5 लाख डाले। महिलाओं का नाम काट अब डाला। बीजेपी की सोचिए आप लोग। सरकार ने कहा था कि हम देखिए दिल्ली में हमारी सरकार बन जाए तो होली में मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन आज होली है और पूरा महीना बीत गया है सरकार बनने के बाद, मुफ्त में किसी को भी सिलेंडर नहीं दी गई। यानी ये अब एक नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है कि फ्री पर हम बात करेंगे, फ्रीबीज के जरिए हम चुनाव को मैनिपुलेट करेंगे, हमारे मतदाताओं को मैनिपुलेट करेंगे और चुनाव में सरकार बनाने के बाद, चुनावी नतीजे आने के बाद, सरकार बनाने के बाद हम उसके साथ भी धोखा करेंगे, जनता के साथ भी धोखा करेंगे। यानी दोस्तों ये मुद्दा बहुत बड़ा है जिसे कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश सरकार और सरकारी तंत्र, सरकारी मीडिया कर रही है। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक बेखौफ तरीके से, बेबाक तरीके से पहुंचा सके, इसके लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना चौड़ा करके कहते हैं कि भाई हम अपने देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उनका पेट पाल रहे हैं। तो उसके बाद खुद सरकार पर यह सवाल बनता है कि आखिर देश के अंदर ऐसी नौबत क्यों है कि 5 किलो राशन पर आपको 81 करोड़ लोगों को पालना पड़ रहा है। आखिर देश के अंदर रोजगार क्यों नहीं दिए जा रहे? आखिर उनको जिस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हम सबको आत्मनिर्भर बना देंगे, लेकिन यहां पर तो डिपेंडेंट बना दिया, यहां पर तो दूसरे पर डिपेंड कर दिया गया कि आपको 5 किलो राशन प्रति माह दिया जाएगा। आपके घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, आप कितने ही लोग हैं, लेकिन आपको 5 किलो राशन से गुजारा करना पड़ेगा, वरना रोजगार की बात आप लोग करना मत ही अगर राशन लोगे तो, है ना। इसी तरह की कुछ स्थिति देश की बनी हुई है कि अगर 5 किलो राशन चाहिए तो मुंह में दही जमाकर बैठ जाओ, जिस तरह से गोदी मीडिया जमाकर बैठा हुआ है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि नारायण मूर्ति ने जिस तरह से यहां पर सवाल उठाए हैं, जिस तरह से उन्होंने बात कही है, क्या ये बात सही है? क्या इस पर सरकार को गौर फिक्र करना चाहिए, जनता को गौर फिक्र करना चाहिए कि आज हमारा देश किस ओर जा रहा है? बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।